वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 2 ऑफ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज ऑन अकाउंटेंसी। तो आज हम अकाउंटिंग एजम्पशंस और प्रिंसिपल पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो भी एस्पिरेंट हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से आपको तैयारी करवाई जाएगी। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ पर आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो आप व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ये बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पे क्वेश्चन है। विच सीक्वेंस इज मोस्ट लॉजिकली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस में अगर हम देखें लॉजिकली कौन सी सीक्वेंस, आपको मैंने सीक्वेंस बताई थी सबसे पहले, जो हमारा जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसमें ही आपको क्लियर करवाया था अकाउंटिंग प्रोसेस में होता क्या एक्चुअली। तो ये आपको जल्दी से आंसर करना है, वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग होता है, सबको पता है, क्लासिफाइंग तो होता नहीं है। रिकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो भी होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसके जर्नल्स में रिकॉर्ड करने के बाद, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद या कैश बुक में, उसके बाद शिफ्ट करते हैं उसको लेजर्स में, जिसमें आपको क्लासीफाई करना पड़ता है, अलग अलग अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। तो इसका मतलब दूसरा आपका रहेगा क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग, उसके बाद समराइजिंग ट्रायल बैलेंस वगैरह में, और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स। तो ये आपका प्रोसेस रहता है, ये याद कर लो। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये प्रोसेस जो है ये एक सीक्वेंस में अकाउंटिंग प्रोसेस चलता है, ये आपने याद भी रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर डैश एंड्स। अकाउंटिंग कब स्टार्ट, जहाँ पर ऑडिटिंग खत्म हो जाती है, या फिर जहाँ रिकॉर्डिंग खत्म होती है, या जहाँ बुक कीपिंग खत्म होती है, जहाँ जर्नल खत्म होती है। एक ऐसी इंपॉर्टेंट कोटेशन समझ लो आप, जो हमने आपको बताई है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। तो यहाँ पर आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, विच कंसेप्ट इज मोस्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रीटिंग ऑनर्स कैपिटल एज लायबिलिटी। किस कंसेप्ट के तहत हम जो ओनर कैपिटल लगाता है बिजनेस में, उसको हम एज ए लायबिलिटी मानकर चलते हैं। ये वो कंसेप्ट है जो कंसेप्ट कहता है कि जो बिजनेस है, एंटिटी है, उसको ओनर से अलग रखा जाए। तो इसका आंसर रहेगा बिजनेस एंटिटी एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, मनी मेजरमेंट एजम्पशन इग्नोर्स। मनी मेजरमेंट एजम्पशन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से वीडियो सुबह की देखी है और नोट्स पढ़े हैं। ये क्या चीज़ इग्नोर करता है मनी मेजरमेंट एजम्पशन? इनमें से कैश ट्रांसैक्शन मनी इसमें इन्वॉल्व है, मॉनेटरी इवेंट्स जितने भी मनी तो है ही है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स सेल्स में भी मनी है, नॉन मॉनेटरी इवेंट्स यानी मनी मेजरमेंट एजम्पशंस कहता है वो इवेंट्स या वो चीज़ें, नई ट्रांसैक्शंस लिखी जाएंगी जिसमें मनी इन्वॉल्व ना हो। तो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स ये इसको इग्नोर करता है, ये एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया है, मैच करना है। क्वेश्चन ऐसे आपको लगता होगा ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने कंसेप्ट और प्रिंसिपल अच्छे से पढ़े हैं। एक्यूरल कंसेप्ट क्या कहता है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट क्या है। देखो ड्यूल एस्पेक्ट तो सीधा सीधा आपको पता चल गया, यहाँ पर टू फोल्ड इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शंस, डी का 4 रहेगा। कंसिस्टेंसी सेम मेथड एवरी ईयर, यानी जो मेथड ऐसे ही चेंज नहीं किया जाए। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है जो मेथड एक बार फॉलो किया विदाउट हैविंग एनी साउंड रीजन, इसको चेंज नहीं किया जाएगा, मेथड को वही चलेगा। और मैचिंग रिकॉर्डेड व्हेन अर्न, इक्वल कह रहा है तभी रिकॉर्ड किया जाए चीज़ों को जब अर्न होती है, ऐसा नहीं जब मिले, ठीक है। इक्वल कंसेप्ट कह रहा है। मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है एक्सपेंसेस मैच्ड विद द इनकम, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर आपका रहेगा सीधा यहाँ पर सिंपल है, ए का 1 बी का 2 ऐसा करके, तो आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड इफ एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर आर चार्ज इन द करंट ईयर। तो यहाँ पर आपको बता दें एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कहता है कि जो आपका अकाउंटिंग पीरियड है, जो करंट आपका अकाउंटिंग ईयर है, उसमें जो एक्सपेंस या जो इनकम होगी वही रिकॉर्ड किया जाए। अगले पिछले 2 साल पहले हमने वो खर्चा किया था, वो अब इस साल में नहीं इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये कौन सा प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सी चीज नहीं लिखी जाती? कैश सेल्स लिखेंगे, गुड्स उधार पे लिए हैं लिखेंगे, लॉस ड्यू टू फायर ये भी लिखेंगे, इम्प्लाइज ऑनेस्टी ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी। मनी मेजरमेंट एजम्पशन आपने अगर पढ़ा है तो वो क्या कह रहा है,
जो चीज़ें मनी में जिनकी तोला जाए, वैल्यू जिनकी मनी में हो, तो वही चीज़ें लिखी जाती है अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एम्प्लॉयमेंट कोई एम्प्लॉय है, उसकी वो बहुत ऑनेस्ट है, तो वो उसकी ऑनेस्टी जो है वो नहीं लिखी जाएगी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 8, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड शुड बी रिकॉर्डेड बिकॉज सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड ऑफ द ईयर में, तो वो रिकॉर्ड की जाएगी। अभी चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया, लेकिन फिर भी उसको लिखा जाएगा। ये कौन सा कंसेप्ट कहता है? ये कंसेप्ट वो कहता है कि जो ट्रांजैक्शन हो जाए उसको लिख दो, चाहे वो रिसीव हुई या पेमेंट हुई ना, वो अलग बात है। तो ये अकाउंट्स बुक्स में उस फाइनेंशियल ईयर में लिखनी ही पड़ेगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग है मतलब है अभी पे नहीं की है, बंदे मुलाजिम ने काम कर दिया, उसकी सैलरी नहीं दी है, लेकिन उसका अब हो गई है, उसकी ड्यू है। तो इसको जो है लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। ये किस कंसेप्ट की वजह से? एक्यूरेट कंसेप्ट ये कह रहा है, चीज़ ये लिखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच एजम्पशन जस्टिफाई चार्जिंग डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। देखो, फिक्स एसेट पे डिप्रिसिएशन जो उसकी वैल्यू कम होती है, ये चीज़ तभी हम पॉसिबल होता है जब हम आप आंसर पहले कर लिया करो बातें सुनने से पहले, क्योंकि बातों में क्लियर हो जाता है आंसर आपका। तो ये चीज़ है, समझ लो आप कि अगर बिजनेस को हम ये मान कर चलें कि चलेगा, सालों साल चलेगा, तभी तो हम इसकी डिप्रिसिएशन फिक्स एसेट की करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यू टू विच कंसेप्ट क्वालिटेटिव ट्रांसैक्शन, बोर्ड सुन लो, क्वालिटेटिव, क्वालिटी वाली ट्रांसैक्शन, यानी ऐसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताई थी कि एम्प्लॉय की ऑनेस्टी वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, नॉट रिकॉर्डिंग। क्वांटिटेटिव ओनली रिकॉर्ड करते हैं, क्वालिटेटिव रिकॉर्ड नहीं की जाती बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कौन सी बुक्स की बात? अकाउंट्स की जो बुक्स बनेंगे, तो यहाँ पर क्वालिटेटिव नहीं लिखेगा, इसका मतलब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात चल रही है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, वही चीज़ें लिखी जाएंगी वो क्वांटिटेटिव है, मनी मेजरमेंट है, जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंसिपल दैट मैचेस द यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग मैथड फ्रॉम पीरियड टू पीरियड इज कॉल्ड। देखो, मैं अभी बता भी चुका हूँ शायद कि जो मेथड आपने एक बार फॉलो कर लिया है, उसी मेथड को कंटिन्यू रखना, अनलेस कोई बड़ी मजबूरी आ जाए, कोई बड़ा साउंड सॉलिड रीजन हो इसके पीछे चेंज करने के, तो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं किया जाएगा। जो अकाउंटिंग मेथड एक बार चला है, उसी अकाउंटिंग मेथड को आगे चलाया जाएगा, क्योंकि अगर चेंज करने से तो पूरी जो अकाउंटिंग सिस्टम में फ़र्क पड़ सकता है। तो ये चीज़ कह रहा है, कौन सी चीज़ कह रहा है यहाँ पर? ये आपको मिलेगा कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट रिगार्डिंग द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में आपको पूछा जा रहा है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, बुक कीपिंग इंक्लूड्स एनालिसिस, एनालिसिस बुक कीपिंग में नहीं होता है, अकाउंटिंग में होता है। अकाउंटिंग एंड्स विद लेजर, लेजर पे कहाँ एंड होता है? ये तो आगे फाइनल अकाउंट्स भी बनेंगे, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स के बाद एंड होगा। बुक कीपिंग प्रोवाइड बेस फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग नहीं कहेंगे, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ये भी गलत है, आंसर आपका सीधा सी रहेगा। बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द बेस फॉर द अकाउंटिंग। बुक कीपिंग अपन अभी सुना था पहले कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, द प्रिंसिपल दैट रिक्वायर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू रिवील ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। कौन सा प्रिंसिपल एजम्पशन या कंसेप्ट कह रहा है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको रिवील करना पड़ेगा, जो भी मालिक होंगे, ओनर्स होंगे, पार्टनर्स होंगे, या जो इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स होंगे उनके सामने। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर वो कोई चीज़ छिपाए ना, कोई चोरी ना हो। यहाँ पर फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कह रहा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 14, कॉलम ए कॉलम बी फिर से आ गया, सिंपल ही होगा, आप ध्यान से देख लो, आंसर ढूंढ लो, फिर हम बताते हैं आपको। बिजनेस एंटिटी कहता है, आप सबको पता क्या कहता है? बिजनेस एंटिटी कहता है, थोड़ा सा मैंने घुमाया है क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्रिकी बनाया, थोड़ा सा टेंशन नहीं लेना। बिजनेस एंटिटी कहता है कि बिजनेस और ओनर को अलग रखा जाए, ठीक है। बिजनेस और ओनर को जब हम अलग रखेंगे तो इसका मतलब हो गया जो कैपिटल ओनर लगाएगा बिजनेस में, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी, वो बिजनेस के लिए उधार होगा। बिजनेस क्योंकि ओनर अलग है, ओनर को हम आउटसाइड लायबिलिटी मानते, तो यहाँ पर बिजनेस एंटिटी का सीधा जुड़ जाता है कैपिटल एज लायबिलिटी। मनी मेजरमेंट, देखो मनी मेजरमेंट क्या कर रहा है? जो ऐसी चीज़ें जो मनी से मेजर की जाएँ, क्वांटिटेटिव हो, जिनमें मॉनेटरी वैल्यू जिनकी हो, तो इग्नोरिंग ह्यूमन स्किल्स, यहाँ पर मनी मेजरमेंट ह्यूमन स्किल को इग्नोर कर रहा है, ये बी का 2 ही रहेगा। गोइंग कंसर्न, डिप्रिसिएशन आवर
आवर ईयर्स। तो ये पहले भी बता चुका हूँ, गोइंग कंसर्न यही कहता है कि जब हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि ये बिजनेस चलेगा सालों साल, तो उस हिसाब से हम उस तभी तो हम डिप्रिसिएशन जो है आवर एंड आवर जो फिक्स एसेट पर लगाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड क्या कह रहा है कि एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए। अकाउंटिंग पीरियड कह रहा है कि एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, चाहे ये माने हम कि बिजनेस हज़ारों साल चले, लेकिन फिर भी हम एनुअली या 6 महीने से एनुअली हम जो भी प्रॉफिट लॉस है उसको कैलकुलेट करें। तो आपका यहाँ पर सीधा सीधा रहेगा, A का 1 2 का 2 B का ऐसे करके आंसर A रहेगा। ये अभी जो क्वेश्चन था आप सोच रहे होंगे कैसा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा एक्चुअली चेक कर रहा था कि नॉलेज आपकी जो कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स है इन पे है कि नहीं। विच अकाउंटिंग कंसेप्ट ट्रीट्स ड्राइंग एज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है, ये क्यों है? कौन सा कंसेप्ट है जो एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन को इस तरीके से करने पे मजबूर कर रहा है कि ड्राइंग को कैपिटल से रिड्यूस किया जाए? जब कोई भी पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ उठाता है ओनर, तो उसको कैपिटल से डिटेक्ट किया जाए, रिड्यूस किया जाए उसकी कैपिटल को। तो यहाँ पर ये होता है आपका बिजनेस एंटिटी, जिसमें ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग एंटिटी अलग माना जाएगा। एक बार फिर से आपको मैं बिजनेस एंटिटी पे क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं प्रिंसिपल को या कंसेप्शन एजम्पशन आपको कोई याद ना हो। बिजनेस एंटिटी क्या कह रहा है, फाइनल लास्ट टाइम ये क्वेश्चन है, इसके बाद इस पर नहीं आएगा। बिजनेस एंटिटी एजम्पशन कह रहा है बिजनेस एंड ओनर आर सेम, नहीं, बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर, आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न। जब पैसा तभी हम रिकॉग्नाइज करते हैं, अकाउंट्स में लिख देते हैं जब अर्न होता है, जब कमाया जाए, नॉट व्हेन कैश रिसीव। ठीक है, तो ये चीज़ अभी पहले भी थोड़ी देर बता चुका हूँ। वो चीज़ें जो भी इनकम है या एक्सपेंस है, जब वो हो जाए तो उसको लिख देते हैं। जैसे एक बंदे ने सैलरी 1 महीना काम किया, उसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, महीने में काम हो गया, हालांकि सैलरी नहीं मिली है, काम हो गया है, उसका महीना पूरा है, सैलरी उसके खाते में चढ़ गई एक हिसाब से, तो इसको लिखा जाएगा सैलरी आउटस्टैंडिंग इतना इतना। तो ये कंसेप्ट कौन सा? एक्यूरल प्रिंसिपल कह रहा है। विच assumption allows preparation of annual financial statement despite business having indefinite life। ये चीज़ मान लो कि indefinite life है बिजनेस की, फिर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है, ये कौन सा प्रिंसिपल या एजम्पशन कह रहा है? तो ये कह रहा है आपका अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशन। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रायल बैलेंस इज प्रीपेयर्ड एट विच स्टेज। ये आपको स्टेजेस मैंने बताई थी ना, तो ये आपको बताया ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्डिंग में आप बनाते हो जर्नल, ठीक है। क्लासिफाइंग में आप बनाते हो लेजर। समराइजिंग जो होता है ना, इसमें आपका बनता है क्या? ट्रायल बैलेंस। और कम्युनिकेटिंग में आप पूरा बैलेंस शीट या फाइनल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। तो यहां पर आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बता दें यार, एटलीस्ट कमेंट तो कर दो यार। अब पिछली वीडियो में बहुत कम ऐसे मोटिवेशन नहीं मिले, थोड़ा सा हमें पता चले हम, क्योंकि आने वाले टॉपिक थोड़े से आपके टफ रहने वाले हैं, उसमें एमसीक्यूज मुश्किल होंगे। अभी फिलहाल बेसिक टॉपिक है, तो मेरे ख्याल से आपके 20 18 17 इतने स्कोर तो होना चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करें आप, जैसे इतना लिख रहे हैं 17 तो 17, 18 है तो 18, 19 है तो 19, जितना स्कोर है आप कमेंट करके लिख दो कितना स्कोर है, और वीडियो को लाइक एटलीस्ट कर दे। वीडियो लाइक करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। इससे क्या होता है, हमारा जो है रेवेन्यू पे असर पड़ता है। यूट्यूब जो चैनल है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव इसके रहता है लाइक्स की वजह से, अदरवाइज चैनल डेड हो जाता है। सिंपल सी बात कहूँ मैं आपको। रेवेन्यू अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, रेवेन्यू अर्न नॉट येट रिसीव विल बी रिकॉर्डेड बिकॉज ऑफ। फिर से आपको मैं रिपीट क्यों कराऊँ, ताकि बार बार आपको रिपीट हो चीज़ें तो भूले ना आप। तो ये एक्यूरल कंसेप्ट है, बी आपका आंसर रहेगा। कमेंट जल्दी से करें। आपको पहले बता चुका हूँ, सुबह 9 बजे आपके लेक्चर आता है, उसके शाम के जो 8 बजे आपका एमसीक्यूज पे वीडियो आती है, और ये 4 ही लेक्चर्स और 4 ही एमसीक्यू, ये हमारा 4 दिन तक चलेगा। इसके बाद जितनी भी वीडियोस आएंगी, लेक्चर सीरीज जो चलेगी, ये नोट्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए ग्रुप में कंप्लीट, तो वो सारा ग्रुप में ही होगा। अगर आप चाहते हो कंप्लीट अकाउंटेंसी या अदर सब्जेक्ट्स पढ़ना, तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, इस पर इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज करके FAA लिख देंगे, आप ग्रुप में ऐड किया जाएंगे। FAA लिखना है, बाकी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सॉरी इतना रिप्लाई नहीं हो पाता, तो कोई भी विशेष वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल FAA लिखेंगे तो आप ग्रुप में ऐड करा जाएगा। चार्जेस की टेंशन बिल्कुल नहीं, फ्री समझो, बिल्कुल फ्री समझो, क्योंकि हमारी थोड़ी टीम बैकग्राउंड में MCQs बनाती है, एडिटिंग करती है, उस पर थोड़े चार्जेस लगते हैं, इसीलिए हमने 150 रुपीज़ आपके ग्रुप के टोटल चार्जेस हैं। इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद एक्स्ट्रा जो है 39 ओनली, 39 बाद में एप्लीकेशन पे आपको पे करने होंगे, जिसमें टेस्ट चलेंगे आपके जितने भी टेस्ट होंगे। इसके अलावा 150 और 39 यानी 190 के अलावा कोई और चार्जेस नहीं है। एग्ज़ाम तक ये कंप्लीट ग्रुप चलेगा, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करवाई जाएगी।
क्वालिटी की आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बिल्कुल आप जहाँ इधर उधर घूमते हो ना, कहाँ कहाँ देखते हो, सब हम देख के सब सारी चीज़ें हम पढ़ के उस चीज़ों को एनालाइज करके सारी चीज़ें जो आप इधर उधर 10 चैनलों से पढ़ते हो हम सब पढ़ चुके हैं, और पढ़ने के बाद जो है आप तक पहुँचा रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। तो अगर आप चाहते हो ग्रुप ज्वाइन करना, व्हाट्सएप नंबर सामने है, स्क्रीनशॉट लेके मैसेज कर दे और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।